चूर चूर हो गया राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना। अखिलेश का भी अधूरा रह जाएगा 2027 में मुख्यमंत्री बनने का सपना। मोदी के नए कानून से बदल जाएगा देश का राजनीतिक भूगोल। विपक्ष की भी हो जाएगी हालत टाइट। मोदी कैबिनेट ने मंजूर कर दिया एक देश एक चुनाव। खबर सुनते ही विपक्ष को चढ़ गया बुखार। पूरे इंडिया गठबंधन में मच गया हाहाकार। जी, एक देश एक चुनाव के विधेयक को गुरुवार को मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। सूत्रों का कहना है कि अब सरकार इस बिल को सदन के पटल पर रख सकती है। यह विधेयक अगले सप्ताह इसी शीतकालीन सत्र में लाए जाने की संभावना है। सबसे पहले जेपीसी की कमेटी का गठन किया जाएगा और सभी दलों के सुझाव लिए जाएंगे। अंत में यह विधेयक संसद में लाया जाएगा और इसे पास करवाया जाएगा। इससे पहले रामनाथ कोविंद की कमेटी ने सरकार को एक देश एक चुनाव से जुड़ी अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। सूत्रों का कहना है कि लंबी चर्चा और आम सहमति बनाने के लिए सरकार इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजने की योजना बना रही है। जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा करेगी और इस प्रस्ताव पर सामूहिक सहमति की जरूरत पर जोर देगी। देश में अभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं। ये विधेयक कानून बनने के बाद देश में एक साथ चुनाव कराए जाने की तैयारी है। हालांकि इस सरकार के इस कदम का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी कई इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने विरोध किया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इससे केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा होगा। नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान जैसे प्रमुख एनडीए सहयोगियों ने एक साथ चुनाव कराए जाने का समर्थन किया है। सूत्रों ने बताया कि सभी राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों को बुद्धिजीवियों, विशेषज्ञों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा आम जनता से भी सुझाव मांगे जाएंगे जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में समावेशिता और पारदर्शिता को बढ़ाएंगे। विधेयक के प्रमुख पहलुओं में इसके लाभ और देश भर में एक साथ चुनाव कराए जाने की जरूरी कार्यप्रणाली पर विचार विमर्श किया जाएगा। संभावित चुनौतियों का समाधान किया जाएगा और अलग अलग दृष्टिकोणों को एकत्रित किया जाएगा। एक देश एक चुनाव को बार बार होने वाले चुनावों से जुड़ी लागत और व्यवधानों को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि सरकार चाहती है कि इस विधेयक को लेकर व्यापक समर्थन हासिल किया जाए। हालांकि इस प्रस्ताव पर राजनीतिक बहस बढ़ भी सकती है। विपक्षी दल इसकी व्यवहारिकता के बारे में सवाल भी उठा सकते हैं। ऐसे में मोदी सरकार के लिए इस बिल को लाना और इस बिल को सभी के सहयोग के साथ पास कराना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए कोशिश यही की जाएगी कि इस बिल को जेपीसी के पास भेजा जाए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी इस पूरे मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से उनके विचार समझे। जो भी संशोधन इस विधेयक में करने हैं वो किए जाएं, जो भी बदलाव इस विधेयक में करने हैं वो जोड़े जाएं। सभी पार्टियों के विचार विमर्श इस बिल में डाले जाएं और सभी की सहमति के साथ इस बिल को पास कराया जाए। केंद्र सरकार की कोशिश यही रहेगी कि इस बिल पर जितना ज्यादा समर्थन सभी पार्टियों का मिलेगा उतना ही ज्यादा फायदा मोदी सरकार के लिए इस बिल को पास कराने में आएगा। क्योंकि लोकसभा में तो कोई दिक्कत नहीं है, लोकसभा में तो जैसे तैसे इस बिल को पास करवा लिया जाएगा, लेकिन मुख्य दिक्कत राज्यसभा में आएगी। ऐसे में कई सारे विपक्षी दलों का भी साथ मोदी सरकार को चाहिए होगा, तभी ये बिल राज्यसभा में पास हो पाएगा और इसी के बाद ये कानून बन पाएगा। ऐसे में आप बताइए इस बिल पर आपकी क्या राय है? अगर आपसे पूछा जाए तो क्या एक देश एक चुनाव का ये बिल आपको मंजूर है? आपको भी लगता है कि एक साथ देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने चाहिए? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर करें।